Assalamu alaikum viewers. So today I'm gonna talk about 1 year masters and 2 year masters in Sweden क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ से स्वीडन में सितंबर 2026 इनटेक के लिए एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं एंड दे आर गोना एंड इन फेब। तो अगर आपने एडमिशन लेना है या फिर आपका स्वीडन में आने का कोई भी प्लान है तो आपको इन्हीं मंथ्स में अपना एडमिशन जो है वो अप्लाई करना होता है। So if you need any further information how to apply in Sweden and the requirements etc you can ask me in the comment section और मैं आपको एक डिटेल वीडियो उस बारे में बना दूँगी। बट फॉर टुडेज़ वीडियो द मेन टॉपिक इज़ 1 साल के मास्टर में अप्लाई करना चाहिए या 2 इयर्स मास्टर में। हम लोग ये करते हैं कि जब भी हम लोगों ने अप्लाई करना होता है तो हम लोग 1 ईयर मास्टर को चूज़ करते हैं कि फ़ी कम देनी पड़ेगी या फिर 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो हम काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वीडन में अगर स्टूडेंट भी हैं तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, किसी किस्म की आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आपके उसका साथ कोई स्पाउस आ रहा है वो फुल टाइम काम कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। दूसरा ये कि अगर आप 1 ईयर मास्टर पे आते हैं तो आपका जो वीज़ा है वो 1 ईयर से कम लगता है। आई मीन इट्स यूजुअली ऑफ 9 टू 10 मंथ्स। और अगर आपका वीज़ा 12 मंथ से कम टाइम का है तो इट मीन्स कि आपको यहाँ पे पर्सन नंबर नहीं मिलेगा, और अगर आपको मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स के बाद जाके मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा। और उसके भी चांसेस जो हैं वो आप यही समझ लें 100 में से 20 टू 30% है कि आपको पर्सन नंबर मिलेगा। उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, ये वो इस तरह से करके। तो इसलिए बहुत बेहतर बेहतर है कि आप 2 ईयर मास्टर जो है वो लेकर आएँ। अब आपको क्वेश्चन होगा कि पर्सन नंबर बेसिकली क्या चीज़ है? पर्सनल नंबर बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आपका वो एक आईडी कार्ड या आईडी नंबर आप समझ लें, जो कि आपका हर जगह पे यूज़ होगा। आप हर जगह पे कहाँ-कहाँ पे यूज़ होगा, यानी अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाओगे, तो भी वो आपसे आपका पर्सनल नंबर माँगेंगे। अगर आप कहीं पे काम करने के लिए अप्लाई करने जाओगे, तो भी आपसे सबसे पहला सवाल आपके पर्सनल नंबर का होगा। अगर आप हेल्थ केयर के लिए जाओगे, तो भी सबसे पहला सवाल आपसे आपका पर्सनल नंबर का होगा। अगर आपके पास पर्सनल नंबर नहीं है, तो आपकी यहाँ पे काम करने की अपॉर्च्युनिटीज़, अगर आपको 100 अपॉर्च्युनिटीज़ मिलनी थी, तो उसमें से 15 या 20 अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलेंगी। क्योंकि अगर आपका वीज़ा 12 महीने से कम है, तो आपको पर्सन नंबर, ये रूल है कि आपको पर्सन नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा। वो एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है, अगर आपको मिल जाता है, आप रिक्वेस्ट करते हो या आपकी कोई वैलिड रीज़न है, तो उसके लिए वो एक बहुत ज़्यादा पेपर वर्क माँगते हैं, बहुत ज़्यादा, और फाइनली ज़्यादातर यही होता है कि आपका जो है वो रिजेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन। सो बेसिकली आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है, उसकी बेसिस पे आपका बहुत कम जगहों पे वो यूज़ होता है, क्योंकि लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को यही समझते हैं कि आपके पास पर्सनल नंबर नहीं है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अब मेरी इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे पर्सनल नंबर की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपके पास पर्सनल नंबर नहीं है, तो आपको कहीं पे काम भी नहीं मिलता। आप यहाँ पे आके लाइसेंस नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास पर्सनल नंबर नहीं है। अगर आप लैंग्वेज करना चाहते हो, तो यहाँ पे स्कूल्स होते हैं जो एसएफई, अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर लेकर जाते हो, तो वहाँ पे भी आपको एडमिट होने के लिए जो है, एडमिशन लेने के लिए प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि कभी भी 1 ईयर मास्टर जो है वो लेकर ना आएँ। दूसरा 2 ईयर मास्टर अगर आपके पास होगा, तो आपको यहाँ पे सेटल होने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू 1 ईयर मास्टर, क्योंकि आपका 1 साल का मास्टर है, उसके बाद 1 साल का आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, तो आपको पास बहुत कम टाइम होता है यहाँ पे सेटल होने के लिए। सो आई वुड रिकमेंड दैट यू should go for 2 years masters. Thank you for watching my video.